हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 7 सेगमेंट डिस्प्ले से हम लोग 10 डिजिट यानी कि 0 से 9 तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और कुछ इस तरीके से देख सकते हैं जो आपका प्रोग्राम बना हुआ है। 0 स्टार्ट किया, फिर 1 ऐसे करके आपका पूरा 1 सेकंड के डिले पे आप लोग कह सकते हैं 1 सेकंड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और टोटल ये आपका 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और ऐसे करके आपके 9 तक का नंबर को पूरा रिप्रेजेंट करेगा अच्छे से। हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग इसके प्रोग्राम को देखेंगे, कैसे हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले में जो आपके 10 पिन होते हैं, 10 पिन होते हैं, वो कौन सा पिन का क्या वर्क होता है, ये भी हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके डीपली समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले देखेंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने है। और ये देखेंगे इसके अगर पिन्स वगैरह की बात किया जाए तो कुछ इस तरीके से इसके पिन्स लगे होते हैं इसके बैक साइड पे। तो ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो आपको 2 टाइप से मिलता है। एक आपका कॉमन कैथोड होता है और एक कॉमन एनोड होता है, यानी कि जिसमें आपका एक ग्राउंड पिन जो है कॉमन रहेगी और एक में जो आपका प्लस वाला पिन है वो कॉमन रहता है। ये जो है आपके पास सिंपली ये आपका कॉमन कैथोड है, ठीक है। तो इसका डायग्राम बना दिया हूँ, ठीक है। और इसमें आप लोग देखेंगे अगर तो कुछ इस तरीके से आपको सेम टू सेम दिख रहा होगा। इसमें जो एलईडीज़ हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7, वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 सात आपके टोटल इसमें भी मैंने एलईडी इसको बना दिया है। और यहाँ पे आपके पिंस टोटल आपके 5 ऊपर हैं और 5 और नीचे हैं। जो ये एलईडी है इसको हम लोग 1 देंगे, ठीक है। ये जो एलईडी है इसको 2 लिख देते हैं, इसको हम लोग 3 लिखेंगे। और ये जो एलईडी है वो 4 है, और ये जो है ये 5 है, और फिर आपको ये 6 मिलता है, और इसको कहते हैं हम लोग 7, ठीक है। 1 पहला एलईडी है, ये कनेक्टेड होता है आपके इस वाले पिन से, फर्स्ट वाली पिन, ये जो 1 लिखा है। दूसरा जो एलईडी है ये वाला, वो इस वाले पिन से कनेक्ट होता है, ठीक है। वैसे ही आपका 3 जो एलईडी है वो आपका इस वाले पिन से कनेक्टेड रहेगा। आपका 4 वाला है जो इससे कनेक्टेड रहेगा, और आपका 5 जो है वो इससे कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। इसमें 2 पिन आपको जो दिख रहे हैं, ये वाला पिन और एक आपका ये वाला पिन है। जो आपका 7 सेगमेंट है ये कॉमन आपका कैथोड है, ठीक है। तो जो ये दो इस पिन पे आपके सारे एलईडीज़ को ग्राउंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कॉमन पिन है। इसी तरीके से नीचे भी दिया है, इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं आप लोग और पूरे एलईडी को ग्राउंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एलईडी दिख रहा होगा, ये छोटा सा एक पॉइंट दिया होता है, तो इसको आपको इस वाले पिन से कनेक्ट किया गया रहता है। तो आर्डिनो में से कनेक्शन करें तो देखेंगे हमारे पास कुछ इस तरीके से आर्डिनो है। और इसमें देखेंगे आपका डिजिटल जितने भी पिन है उस पिन पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं ये सारे, यहाँ से लेके पिन नंबर 13, 0 से लेके पिन नंबर 13 तक पूरे आपके क्या है डिजिटल पिन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। सारे आपके डिजिटल पिन है। और लास्ट में आपका एक ग्राउंड वाला पिन दिया गया है। तो हम लोग जो ये इसका ग्राउंड वाला है, ग्राउंड से हम लोग एक बार कनेक्ट कर देंगे। और जो और सारे इसके 1 से लेके आपके 13 इसमें जो है, इसमें हम लोग एक एक पिन्स को कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग लेते हैं एक ब्रेडबोर्ड, ठीक है, जिसपे आपको कनेक्शन करने में काफ़ी आसानी होगी। किस एक साइड में हम लोग इसको लगा देंगे 100 ओम का, ये 100 ओम का हमने रजिस्टर दिया है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे 5 पिन दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5, पाँचों में कनेक्टेड है। हम लोग बीच वाले से इस तरीके से लगा देंगे यहाँ पे है। और जो ये जिसमें हम लोग रजिस्टर लगा है इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और आर्डिनो में हम लोग ग्राउंड वाले जो पिन है यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले से हम लोग कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। सेम वैसे ही जो 1 2 3 है, एक सीरियल वाइज हम लोग यहाँ से कनेक्ट करना चालू करेंगे। तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें पिन डायग्राम में जो आपके 1 2 3 4 5 के एलईडीज़ हैं उस हिसाब से हम लोगों ने सारे कनेक्ट कर दिया है सीरियल के लाइन से। इसमें भी आप लोग आर्डिनो में भी 1 2 3 पे वैसे ही कनेक्ट करेंगे, तो आपको जो प्रोग्राम लिखेंगे या जो कोड करेंगे एकदम अच्छे से कर पाएंगे समझ के, ठीक है। और ये दो पिन आपके ग्राउंड के कॉमन थे, तो इसमें आपके एक पिन यहाँ पे शेष रिमेन बच जाएगा। और लास्ट में ये एलईडी जो है, ये पॉइंट वाली जो आपको ब्लिंकिंग करती है, इस वाले को हम लोगों ने छोड़ दिया है। इसको भी चाहे तो अलग से आप लोग इसको इस पर भी पावर सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ समझ लेते हैं। ये इस ब्लॉक डायग्राम को आपको जो है, ये बॉक्स में जो हम लोगों ने एलईडीज़ को नंबर वाइज किया है, इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है हमेशा। जैसे देखिए, अगर हम लोग को 1 प्रिंट करवाना है, यहाँ पे 1 दिखाना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, तो हमें जो एलईडी 2 है और 3 है इसको हमको हाई करना होगा। तो आपको कुछ इस तरीके से ये 2 लाइन आपके एलईडी जलेंगे, तो ये आपको दिखेगा 1, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम लोग 4 लिखना है, तो 4 के लिए हमें पास कुछ इस तरीके से इसके पैटर्न बनने होने चाहिए। हम लोग हाई करेंगे एलईडी 2 को, ठीक है।
और फिर एलईडी 3 को, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा पैटर्न। और फिर उसके बाद हमें 7 को भी हाई करना है, तो 7 को जैसे हाई करेंगे तो आपको इस तरीके मिल जाएगा, और 6 को हाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से, तो ये आपको 4 दिख जाएगा। 8 अगर प्रिंट करवाना है तो हम लोग करेंगे इसमें 5 को भी हाई कर देंगे, और फिर हम लोग इसको भी 4 को हाई कर देंगे, फिर आपको ऊपर जो है 1 को हाई कर देंगे, तो हमारा 8 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्रोग्राम में लिखना है। तो हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग अपने प्रोग्राम को लिखेंगे, तो जो भी नंबर हमें प्रेजेंट करना है वो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम में अपने कोड के जरिए उसको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हम इसके लिए आर्डिनो आईडी जो सॉफ्टवेयर हमारा है वो इसको ओपन कर लेंगे। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे बॉयड सेटअप दिया है, तो हम लोग सेटअप के अंदर अपने पिन्स को डिफाइन करेंगे, कौन सा पिन किस के लिए है, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे पिन मोड, ठीक है। एम कैपिटल लिखिएगा। अब पिन मोड में हम लोग लेंगे ब्रैकेट, ठीक है। इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे हर एक पिन को, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग पिन नंबर 1 जो हम लोगों ने सबसे पहले कनेक्ट किया था उसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 1, और यहाँ पे एक हम लोग कॉमा लगाएंगे, और ये किस लिए हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो हमें दिखना होगा, हम लिख देंगे आउटपुट के लिए, ठीक है। पूरा कैपिटल में आउटपुट लिखेंगे आप लोग। आउटपुट कुछ इस तरीके से आप लोग डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने पिन मोड में जो हम लोगों ने पिन नंबर 1 को डिफाइन किया है वो आउटपुट के लिए है। ऐसे ही हम लोगों के पास 7 आपके इसमें एलईडी दिख रहे होंगे, ठीक है। इसमें 7 एलईडी थे और 7 पिन को हम लोगों ने कनेक्ट किया है, तो 7 एलईडी को डिफाइन कर देंगे क्या है वो आउटपुट पे हम लोग कनेक्ट किया है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबको इसको हम लोग यहाँ पे एक कॉमन भी लगा देंगे, ठीक है, सेमी कॉलन लगा देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम लोग इसको कॉपी करके 7 जगह पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे लेंगे, Ctrl+C दबाएंगे और इसी को हम लोग बार बार कॉपी करेंगे, ठीक है। इंटर दबाते हैं, Ctrl+V कर देते हैं, फिर ऐसे ही टोटल हो गया कितने 1 2 3 4 5 6, और एक बार और आप लोग लिखेंगे Ctrl+V। टोटल आप लोगों ने 7 बार लिख दिया है। अब हर एक पिन पे आप पिन नंबर चेंज कर देंगे आप लोग। सेकेंड पे यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। तो हम लोगों ने यहाँ पे सारे पिन्स को डिफाइन कर दिया है, कौन सा पिन है वो आउटपुट है इनपुट है, तो हम लोग सारे आउटपुट पे लगा दिए क्योंकि हम लोग सारे पे आउटपुट ही देना था, ठीक है। अब हम लोग वाइल लूप में चलेंगे, जो कि हमें यहाँ पे प्रेजेंट करना है वो हम लोग इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो लूप के अंदर क्या चलेगा बार बार, तो हम लोग इसमें लिखेंगे डिजिटल राइट जो कि हमको देना है, ठीक है। तो DIGITAL लिखेंगे आप लोग, डिजिटल राइट, W कैपिटल कर देंगे और राइट कर देंगे, ठीक है। अब ये हम लोग लेंगे एक ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग पिन को देंगे, तो पिन नंबर सबसे पहले 1 लिखते हैं, 1 के बाद कॉमा लगाएंगे। अब ये क्या होगा, इस पर आप लोग हाई दे रहे हैं, कर रहे हैं इसको, या लो कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस पर 0 है कि या 1 है, मतलब यही 2 सिग्नल डिजिटल पिन पे आप लोग दे सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 1 लिख के आप लोग टेस्ट करके देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 1 के लिए मैंने क्या बताया था आपका, इसमें जो आपका सारे और जो पिन्स हैं आपको मैंने जो आपका साइड में आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम मैं अभी साइड में लगा देता हूँ। तो इसमें आप लोगों को बताया था मैंने कि आपका 1 मतलब आपका 2 और 3 क्या होगा, हाई होगा, तो 1 लिखा जाएगा और बाकी सारे लो होने चाहिए, ठीक है। यानी कि जो बाकी 5 एलईडी है वो लो हो जाएंगे, और जो 2 और 3 है इसको हाई करेंगे तो हमें 1 यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग ब्लैक लिख सकते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको कर देंगे हम लो, LOW कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। और आगे हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं सेमी कॉलन, ठीक है, कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन लगा देते हैं। अब इंटर करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और सारे पे डिफाइन करेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे से हम लोग सब जगह पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। Ctrl+V हमको नीचे चलना है, ठीक है। तो इंटर दबाते चलेंगे, लाइन चेंज कर देता है, फिर Ctrl+V कर देंगे, फिर ऐसे ही आपका ये दोनों तो हाई होना चाहिए। चलिए, और सारे पे हम लोग यहाँ पे पहले पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो Ctrl+V दबा देंगे, फिर Ctrl+V। आप लोग एक लाइन से सारे लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 बार हम लोग लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें जो सेकेंड पिन है और थर्ड पिन है इसको हम लोग को हाई करना है, ठीक है, और सारे को लो कर देना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे सारे पिन्स को भी अच्छे से लिख देते हैं। ये क्या हमारा पिन नंबर 2 है, जो कि क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लो के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, लो के जगह पे हम लोग लिखेंगे हाई, ठीक है। तो HIGH, ठीक है, पूरा हम लोग को कैपिटल में लिखना होगा, ठीक है, HIGH। इसको हम लोगों ने हाई कर दिया है, और फिर ऐसे ही पिन नंबर 3 को भी हम लोग हाई कर देंगे।
और बाकी सारे लो ही रहेंगे। तो बस पिन हमको डिफाइन कर देना है, यहाँ पे पिन नंबर 3 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा पिन नंबर 3, ठीक है। ऐसे ही नीचे चलेंगे सब में 7। तो हम लोगों ने सारे पिन्स को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। लूप में हम लोगों ने क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 जो पिन है इनको हम लोग यहाँ पे दिया है। इसमें सारे लो रहेंगे बजाय किसके, आपके सेकेंड और थर्ड जो है पिन ये क्या होंगे, हाई होंगे। तो हमें इस पे जो डिस्प्ले पे आपका जो यहाँ पे है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, इस पर आपको 1 देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे तो हम लोग इसको 1 से 9 तक हम लोग प्रिंट करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं ये वर्क करता है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना यहाँ पे इसकी वायर्स को कनेक्ट कर देंगे डेटा केबल को, ठीक है। और इसको हम लोग अपने कनेक्शन देंगे लैपटॉप से। अब देख सकते हैं यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इसके अंदर और इस कोड को हम लोग अपलोड करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए ये कोड कंपाइलिंग करने लगा है और अपलोडिंग चालू हो गया है, ठीक है। तो देखते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से 1 यहाँ पे लिख के आ गया है, ठीक है। देख सकते हैं ये जो आपका 1 यहाँ पे लिख के शो कर रहा होगा, प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये जो हमारा कोड है ये बिल्कुल सही है। अब ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग आपके 7 बार पूरा जो हम लोगों ने 1 जैसे लिखा है तो ऐसे 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ऐसे करते हुए हम लोग पूरा 7 बार लिखेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग डिले देंगे कितने समय के लिए 1 रहेगा, कितने समय के लिए 2 रहेगा, कितने समय के लिए 3 रहेगा, ठीक है। और रख के हर बार चेंज करते रहे। तो जो हम लोगों ने व्हाइल लूप में लिखा है इन सारे चीज़ों को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और इसको कॉपी करेंगे, इंटर दबाते हैं और एक बार और इंटर करके हम लोग यहाँ पे Ctrl+V दबा देते हैं। फिर ऐसे ही इंटर करेंगे और Ctrl+V दबा देंगे, हम लोग लिखेंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ पे तो 1 लिख दिया है। अब इसके नीचे हमें एक और फंक्शन हमें लिखना है जो कि हम लोग पहले लिख लेना चाहिए था। तो इसके अंदर हम लोग डिले देंगे कितने समय के लिए रुकेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिले के लिए लिख देते हैं DEL, आप लोग लिखेंगे DELAY, ठीक है। आप लोग डिले करेंगे और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे कितने समय के लिए आप लोग कर रहे हैं। तो 1 सेकंड के लिए 1 मिली सेकंड में जब लिखेंगे आप लोग तो आपका आ जाएगा 1000। जैसे लिखेंगे तो ये 1 सेकंड के लिए डिले हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कॉमा लगा देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये हो गया है। अब हम लोग ये 1 लिखा था पहले, ठीक है, हर में ये ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था तो ये हमारा 1 हो गया। ये 1 के लिए कोड था। फिर हम लोग इसके नीचे चलेंगे तो यहाँ तो जो है वो 2 के लिए है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट एक डाल देता हूँ। ये कोड जो हम लोगों ने लिखा है वो किसके लिए लिखा है, ये हमारे 2 के लिए है, ठीक है। ये था 1 के लिए, ये 2 के लिए। अब 2 में हम लोग क्या करेंगे तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। अगर 2 हमें लिखना है तो 2 के लिए हमें क्या करना होगा तो आपको पता होना चाहिए। 2 के लिए हम लोग 1 2 7 और उसके बाद से 5 और 4 को हम लोग को हाई करना होगा, ठीक है। तो 1 2 7 5 और 4 को हम लोग हाई कर देते हैं। ऐसे ही आप लोग 1 से 8 तक को हाई करना है, ठीक है। मतलब 1 से 8 तक के नंबर को बनाना है। आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे मैंने 2 को बताया कैसे बनेगा, फिर 3 कैसे बनेगा, 4 कैसे बनेगा, ऐसे करना है। तो मैं ज़्यादा आप लोग को समझ लगाता हूँ, मैं हाल ही जल्दी से मैं कोड स्पीड में लिख देता हूँ, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 के लिए है, इसमें हम लोग हाई कर देते हैं। तो फाइनली काफ़ी हार्ड वर्क के बाद से मेरा पूरा प्रोग्राम कह सकते हैं जो पूरा मैंने कोड लिखा है वो एक प्रोग्राम के रूप में पूरा तैयार हो चुका है। और इसमें मैंने आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस पूरे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे हम लोग 10 नंबर को मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आपको 0 से लेके 9 तक के नंबर से यहाँ पे आएंगे। तो पूरे 10 डिजिट हो सकते हैं, ठीक है। 10 डिजिट आप लोग इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने 10 के लिए यहाँ पे पूरा हार्ड वर्क करके मैंने लिख दिया आपके लिए। और कोड को मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाया था, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने पिन को सेटअप किया था और ये वॉइड सेटअप फंक्शन में इसको हम लोग पिन जितने हैं उनको हम लोगों ने सेट किया था। और फिर वॉइड लूप जो था उसके अंतर्गत हम लोग अपने जो भी इंस्ट्रक्शन देना था, इसको जो भी प्रेजेंट करवाना था वो हम लोग लिख रहे थे। जैसे अब यहाँ पे 0 के लिए हम लोग ने पहले 1 के लिए हम लोगों ने बनाया था प्रोजेक्ट। अब हम लोग यहाँ 0 से स्टार्ट किया है और 0 से लेके 9 तक के नंबर को रिपीट करते रहेगा, ठीक है। 1 जाएगा, 0 बनेगा, फिर 1 जाएगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 फिर 0 पे आ जाएगा। ऐसे ये रिपीट करते रहेगा। इसके बीच में आप लोग डिले देख सकते हैं, मैंने डिले दिया है 1000 आप कह सकते हैं मिली सेकेंड में, ठीक है। तो ये 1 सेकेंड हुआ। अब देखिए 0 के लिए हम लोग क्या करेंगे तो आपको जो डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे उसमें अच्छे से सारे चीज़ हर एक नंबर को मिला के उसे बना सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था
अगर 0 हमको लिखना है तो क्या होगा, सारे एलईडीज यहाँ पे ऑन होने चाहिए सिवाय 7 के, ठीक है। 7 को ऑफ कर देंगे तो पूरे ये क्या बनेगा, एक 0 का फॉर्म देगा। वैसे ही 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, ऐसे इसमें एक एक हम लोग नंबर को लिखते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ये आपका ग्राफ लगा है, ग्राफ से आप लोग मैच करते रहिए। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ये आपके 0 के लिए है पूरा कोड यहाँ तक। फिर ऐसे ही जैसे 0 लिखेगा उसके बाद से आपका डिले 1 सेकंड का होगा, फिर आपका नंबर 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। इसमें आपको देख सकते हैं बस आप 1 को, जैसे आपका इसमें बस दो एलईडी ऑन हो गए, कौन कौन से, आपके 2 और 3 को हाई कर देंगे और बाकी सबको लो कर देंगे इसमें, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, 2 के लिए भी जाएंगे, फिर ऐसे 3 के लिए लिखे हैं, 4 के लिए, 5 के लिए, ऐसे बढ़ते जाएंगे। 6 के लिए फिर देख ले सकते हैं, 6 में आपको पता ही है केवल एक लो होगा। जब 6 आपको प्रेजेंट करना है इस पर, तो आप लोग कुछ 6 इस तरीके से लिखेंगे, बस इसमें जो 2 है वो ऑफ होना चाहिए, बाकी सारे ऑन होने चाहिए। तो हमने 2 को यहाँ पे लो कर दिया, बाकी सबको हाई कर दिया, ठीक है। ऐसे ही 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गए। तो 8 के लिए आपको पता ही है, 8 पूरा आपको सर्कल बनेगा, ठीक है, पूरा बनाएगा। तो इसमें 8 में सारे हाई होने चाहिए, ठीक है, एक भी एलईडी ऑफ नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं मैंने सारे एलईडी को हाई कर दिया है और डिले सब में 1 सेकंड का रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग 9 तक का पूरा उन्होंने कोड लिख लिया है, जो आपका प्रोग्राम तैयार हो चुका है। प्रोग्राम को जैसे ही हम लोग अपने आर्डिनो में डालेंगे, फीड करेंगे, तो ऐसे ही ये आपका 1 से लेके 9 तक के नंबर को 1 बाई 1 करके 1 सेकंड का डिले देकर सारे को यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। तो देखते हैं हमारा जो कोड हम लोग अभी जस्ट राइट किया इतना हार्डवर्क करके, वो सही है कि नहीं। तो इतने हार्डवर्क के लिए सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए देखते हैं आगे इसमें ये कैसे रन करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले इस पर आपका 1 लिखा पड़ा होगा, ठीक है। 1 आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, 1 हम लोगों ने इस पर लिखा है। और आर्डिनो पे अब हम लोग जो ये प्रोग्राम बनाया है इसको हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे ऊपर देख सकते हैं ये अपलोड का ऑप्शन है, तो हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। अब जिसे अपलोड करते हैं, देखते हैं इस पर क्या प्रेजेंट करके आता है, ठीक है। तो अपलोडिंग चालू हो गया। अब देखिए 1 से स्टार्ट कर रहा है और इसमें कुछ एरर लग रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या क्या नंबर इस पर चल रहे होंगे, ठीक है। तो देखेंगे अगर, तो यहाँ पे 9 हो गया, सारे नंबर से यहाँ पे 1 हो गया, फिर 0 हो गया। इसमें कुछ आपके नंबर मिस्टेक हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं कोड में सही कर देता हूँ थोड़ा, जिससे आपको थोड़ा सीखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। 1-2 नंबर जो है वो एरर के रूप में यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि सही से सेगमेंट पे लिखे नहीं गए हैं, ठीक है। या पिन भी यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, तो मैं पिन को थोड़ा सही कर देता हूँ, देखता हूँ इसकी वजह से एरर तो नहीं है। इसमें हम लोगों ने एक जगह गलती कर दिया है। गलती क्या हुआ है आपको यहाँ पे मैं बता दूँ। इस एरर का मेन जो जिम्मेवारी है, यहाँ पे हम लोगों ने कोड बिल्कुल सही लिखा है। कोड में मैंने अभी जस्ट चेक किया, इस कोड में कोई भी एरर नहीं है, कोड हम लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है। हम लोगों ने यहाँ पे मेन दिक्कत किया है कि जो पिन नंबर 6 था उसको हम लोगों ने 7 कर दिया और 7 जो था उसको हम लोगों ने 6 कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बस हम लोग अपने हार्डवेयर में जो हम लोगों ने बना पिन सेटअप किया है, इसमें हम लोग एक वायर चेंज करेंगे और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये दो वायर जो हैं हम लोगों ने 6-7 के लिए लगाया था। पहले वाला पिन है ये वाइट वाला दिख रहा है, जो हम लोग सबसे पहले वाला है वो हम लोग 7 पे लगाएंगे। सेकेंड जब नंबर का है उसको हम लोग 6 पे लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा कोड बिल्कुल सही है और सारी चीज़ें अब सही से फंक्शन करेंगे। अब आप लोग देख पाएंगे कुछ इस तरीके से नंबर्स है। मैं यहाँ पे एक बार रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखेंगे, अब देखिए हम लोगों ने 0 से स्टार्ट करेगा, ये 0 देखिए दिखाया, फिर 1, फिर 2, फिर 3 जा रहा है, फिर 4 जा रहा है, फिर 5 और 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 तो जाएगा नहीं, 0 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे हर एक डिजिट सही बता रहा था, ठीक है। बस हम लोगों ने जो पिन डायग्राम बनाया है इसमें भी आप लोग करेक्शन कर लेंगे। जो आपका पिन नंबर 6 है और 7 है, ये दोनों इंटरचेंज होंगे, पहले आपका 7 हो जाएगा उसके बाद से आपका 6 रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख लेंगे दोनों में। तो आपको कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपके लिए ही मैंने यहाँ पे टोटल हम लोग 3 7 सेगमेंट मैंने मंगाया था, जिसको मैं अगले प्रोजेक्ट में आपको दिखाऊंगा। आपको आशा करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट देख के काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।